नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा डाउट है, लोगों को कंफ्यूजन है कि आईटीआई करें या पॉलिटेक्निक करें। आज की इस वीडियो में 100% सही सटीक जानकारी के साथ आपको बता देंगे कि 2025 में क्या करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस देखेंगे और ये पता करेंगे कि क्या परफेक्ट होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि 2025 में आईटीआई करें या फिर पॉलिटेक्निक करें। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देते हैं आईटीआई के बारे में और पॉलिटेक्निक के बारे में, फिर एक एक करके अंतर देखेंगे कि क्या बेहतर होगा और किस प्रकार से हमें क्या चयन करना चाहिए जिससे हमें हमारा जो कैरियर है वो बन सके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईटीआई के बारे में। तो देखिए, आईटीआई कोई कोर्स नहीं होता है, पहला पॉइंट ध्यान से बात को समझिएगा, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। आईटीआई कोई कोर्स नहीं होता है, ये एक इंस्टीट्यूट होता है, एक संस्थान होता है, एक कॉलेज होता है जहां से एक कोर्स किया जाता है और उस कोर्स का नाम है सीटीएस कोर्स। सीटीएस जो कोर्स होता है यही आईटीआई के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग को पता नहीं होता है, तो हम कहते हैं, लोग यही कहते हैं कि हम आईटीआई कर रहे हैं। आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ऐसा संस्थान होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां से आपको औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये तो कॉलेज हो गया जहां से आपको सीटीएस का जो है कोर्स करना होता है। सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। जैसे आपने नाम सुना होगा कौशल विकास योजना, तो कौशल विकास योजना एक कोर्स होता है, ऐसे ही सीटीएस एक कोर्स होता है जिसे हम आईटीआई के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात होगी बेसिक जानकारी। लोग कहते हैं आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई नहीं बल्कि आप सीटीएस कोर्स करते हैं जो कि आईटीआई संस्थान होता है वहां से। ठीक है, ऐसे दोस्तों पॉलिटेक्निक कोई कोर्स नहीं होता है। पॉलिटेक्निक एक कॉलेज होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जहां से हम डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो पॉलिटेक्निक क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें हम किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करते हैं और वही जो है पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में तो बात होगी बेसिक जानकारी जो लोग आप आम भाषा में यूज करते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, अब एक एक करके अंतर देखते हैं। मैं कुल आपके सामने 15 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि आईटीआई करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो सबसे पहले कोर्स की बात करें, देखिए आईटीआई जो कोर्स होता है वो मैक्सिमम 2 साल का और डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है वो मैक्सिमम 3 साल का होता है। वही बात करें आईटीआई तो 6 महीने कोर्स भी होता है, 1 साल का भी कोर्स होता है और 2 साल मैक्सिमम का कोर्स होता है आईटीआई। वही बात करें पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स की, तो यहाँ पे 1 साल का भी होता है, 2 साल का होता है और मैक्सिमम 3 साल का कोर्स होता है। तो ये तो बात हुई कोर्स के बारे में, ये डिफरेंस हो गया। वही बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो आईटीआई में जो योग्यता मांगी जाती है वो 8वीं पास और 10th पास दोनों योग्यता होती है। और उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक की बात करें तो उसमें 10th पास इसमें भी होता है, लेकिन अगर आप 12th कर रखे हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो आपका मेन होता है वो 10th के आधार पे होता है। ऐसे आईटीआई में जो भी आपका होता है वो 10th के आधार पे होता है। कुछ लोग 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं की भी मार्कशीट लगा के अपना आईटीआई करते हैं। वही बात करें अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पे उम्र देखते हैं तो दोनों में 14 साल आपका पूरा होना चाहिए। अगर 14 साल से कम है तो आप जो है आईटीआई या पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दोनों में 14 साल आपका होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सेम मिलेगा, कुछ चीजें हैं जो आपको अलग अलग मिलेगा, वही हमें डिफरेंस देखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया की। तो देखिए प्रवेश प्रक्रिया जो है 10th के आधार पे होता है और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। वही बात करें आईटीआई में जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है, जो भी 10th में परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। वही बात करें डिप्लोमा में नहीं पॉलिटेक्निक में, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर इसके बाद जो है आपका मेरिट बनता है, फिर आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है। ये तो बात हो गई प्रवेश प्रक्रिया के आधार पे। कुछ राज्यों में आईटीआई में, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है आईटीआई के लिए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं कोर्स के यहाँ पे। तो कोर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे जो कोर्स होता है आईटीआई में ट्रेड चलता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये सब ट्रेड होते हैं। जो भी आप जैसे सब्जेक्ट होता है, जैसे हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऐसे ही आपका ये ट्रेड है वैसे सब्जेक्ट की तरह होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर, टर्नर, मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर आदि बहुत सारे ट्रेड हैं, इनको ट्रेड व्यवसाय के नाम से जानते हैं। और इसी चीज को पॉलिटेक्निक में ब्रांच के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ये सब जो है ब्रांच के नाम से जाने जाते हैं। भविष्य में जब आईटीआई करके पॉलिटेक्निक लोग करते हैं तो इसमें से ब्रांच उनको लेना पड़ता है। उसके बारे में अलग बात करेंगे कि कैसे आईटीआई करके पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं और कौन से ब्रांच मिलते हैं। वही बात करते हैं अगले पॉइंट पे, सर्टिफिकेट। जब आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसके बाद सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, किस प्रकार से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा, दो प्रकार का। पहला है एनसीबीटी, दूसरा है एससीबीटी। जो एनसीबीटी होता है वो नेशनल का होता है, जो एससीबीटी होता है वो स्टेट का सर्टिफिकेट होता है। वही बात करें यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो AICTE के द्वारा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये तो बात हो गई सर्टिफिकेट के बारे में। और फिर इसके बाद अगर बात करें पद यानी पोस्ट के बारे में, किस पद पर आप जाते हैं आईटीआई करने के बाद, तो देखिए आईटीआई करने के बाद आप टेक्नीशियन हो जाते हैं, एक कुशल कारीगर हो जाते हैं, टेक्नीशियन कहलाते हैं। वहीं बात करें जो लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, वो जेई के नाम से जाने जाते हैं, जूनियर इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। और वही जूनियर इंजीनियर जो होते हैं उसी के अंतर्गत जो है टेक्नीशियन आते हैं, क्योंकि एक जूनियर इंजीनियर अगर मान लो है तो उसमें कम से कम 10 टेक्नीशियन इसके अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी इसके पद के बारे में। और वही बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड हैं जो अलग अलग सेक्टरों में जॉब दिलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है यूपी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो किस सेक्टर में जाते हैं, या पॉलिटेक्निक करते हैं तो किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया है कि किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। आगे जो बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी में देख पाएंगे यहाँ पे जो आईटीआई होती है इसमें वैकेंसी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्नीशियन की ज्यादा डिमांड होती है और जूनियर इंजीनियर की डिमांड कम होती है। क्योंकि एक जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत मान लो 10 आते हैं, तो यहाँ पे एक अकेला जूनियर इंजीनियर, उसके अंतर्गत 10 वर्कर काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी भर्ती ज्यादा आएगी, टेक्नीशियन की आएगी या जो है जूनियर इंजीनियर की आएगी। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आईटीआई वालों की डिमांड ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती है किसी भी पद पर, तो यहाँ पे अधिक आती है, इसमें कम आती है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, ये दोनों अंतर इसमें हो गया। वही बात करें अगर पोस्ट की, तो पोस्ट आईटीआई में अधिक होता है और पॉलिटेक्निक में पोस्ट इसमें कम होता है। ठीक है, वही बात करें आगे इसमें सैलरी के बारे में, तो आईटीआई में सैलरी कम होती है और पॉलिटेक्निक में अधिक होती है, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सैलरी अधिक होगी। और आईटीआई में जो होता है एक टेक्नीशियन होते हैं, इसमें जॉब की सैलरी होगी, पॉलिटेक्निक से थोड़ा सा कम होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विशेष योग्यता के बारे में। तो जो आप 10th पास करके आईटीआई करते हैं तो 12th के समकक्ष नहीं होता है, यानी आपको 12th की डिग्री नहीं मिलती है। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि अगर हम जो है आईटीआई कर लेते हैं तो क्या हमें 12th का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, अगर आप 10th पास करके आईटीआई सर्टिफिकेट लेते हैं तो 12th के समकक्ष नहीं होता है। नहीं तो बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि हम अगर आईटीआई कर लेंगे तो हमें इंटर नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आपको इंटर करना पड़ेगा, ये 12th के समकक्ष नहीं होता है। वही बात करें पॉलिटेक्निक की, अगर 10th पास करके आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो ये 12th के समकक्ष हो जाता है। तो इसमें तो फायदा होता है कि ये 12th के समकक्ष हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात करते हैं और विशेष योग्यता में, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है अगर जो लोग 10th करके आईटीआई करते हैं वो पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर 10th करके आप आईटीआई कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक भविष्य में अगर आपको करना चाहते हैं तो आप जो है सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन पाते हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है तो आपको सीधा जो है सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, मतलब 1 साल की आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। वही बात करें डिप्लोमा में यानी पॉलिटेक्निक कोर्स में, तो यहाँ पे देख पाएंगे
10th प्लस अगर डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आपको बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो ये इसमें फायदा होता है। भविष्य में अगर आप जो अपने क्वालिफिकेशन को, योग्यता को और बढ़ाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद सेकेंड ईयर में, और अगर बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो है यहाँ पे आईटीआई फीस के बारे में। यहाँ पे फीस काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग के मन में डाउट होता है। देखिए गवर्नमेंट में बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस होती है। मैक्सिमम आपको यूपी का बता दे रहा हूँ, लगभग आपको 1000 से 2000 का फीस आपका जो है गवर्नमेंट में लगता है। वहीं बात करें पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट में तो 10,000 से लेकर 11,000 तक फीस गवर्नमेंट में पॉलिटेक्निक करने में लगता है। ये 1 साल का फीस होता है, ठीक है, 1 साल का। वहीं बात करें अगर प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो है जो फीस लगता है वो 15,000 से लेकर 18,000 आपका आईटीआई में लग जाता है, 1 साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक, 1 साल का। वही बात करें प्राइवेट में पॉलिटेक्निक कोर्स में तो 25,000 से लेकर 35,000 तक जो है आपका 1 साल का लग जाता है पॉलिटेक्निक करने में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर स्कॉलरशिप की बात करें, आईटीआई में गवर्नमेंट में अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2500 से लेकर 3000 तक आपका स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में। ठीक है, और वहीं पॉलिटेक्निक की बात करें तो यहाँ पे 10,000 से 15,000 जो है आपका स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं बात करें अगर जो है प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट में जो है आपको 15,000 से 20,000 तक जो है स्कॉलरशिप मिलता है प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में। और पॉलिटेक्निक की बात करें, यहाँ 35,000 से लेकर 40,000 तक जो आपका स्कॉलरशिप आता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि आपका प्राइवेट में फीस ज्यादा लगता है तो आपको स्कॉलरशिप भी ज्यादा मिलता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में फीस कम लगता है तो स्कॉलरशिप भी आपको कम मिलेगा। तो दोस्तों ये 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको डिटेल में सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब तय आपको करना है कि क्या बेहतर है, क्या सही है और क्या हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पॉलिटेक्निक करिए, मैं ये नहीं कहूँगा आप आईटीआई करिए। आपको जो बेहतर लगे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है और उसी हिसाब से जो है अपना चयन करिए, ताकि जो है भविष्य में आपको दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए।